नमस्ते दोस्तों। आज हम सब बनने वाले हैं डिटेक्टिव्स और हमारा मिशन एक साइंस फेयर का रहस्य सुलझाना। और हमारा हथियार अरे कोई गैजेट नहीं, सिर्फ और सिर्फ साइंस। तो चलिए शुरू करें। तो सीन कुछ ऐसा है, एक बड़ा सा साइंस फेयर है, खूब चहल पहल। और वहाँ हमारे दो युवा जासूस हैं, अश्विन और कीर्ति। उनके हाथ में दिया जाता है एक बिल्कुल खाली कोरा कागज। जी हाँ, उस पर कुछ भी नहीं लिखा था। और फिर होता है कुछ कमाल का। एक वॉलंटियर आता है, उस कागज पर एक लिक्विड स्प्रे करता है और बूम! अचानक से जैसे जादू से शब्द उभर आते हैं। कागज पर लिखा था, विज्ञान की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। अब वहाँ सब लोग हैरान, और सबके मन में बस एक ही सवाल कि भाई ये कोई जादू था या इसके पीछे था कोई साइंस। बस यही वो सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढ निकालेंगे। तो अपनी जासूसी वाली टोपी पहन लीजिए, क्योंकि अब केस सॉल्व करने का टाइम आ गया है। तो तैयार है सब? चलिए केस की तह तक चलते हैं। हमारा सबसे पहला सुराग है एक बहुत ही क्लासिक साइंटिफिक टूल जिसका नाम है लिटमस टेस्ट। ये हमें बताएगा कि जिन चीजों से हमारा पाला पड़ रहा है उनका असली नेचर क्या है। तो सवाल उठता है, ये लिटमस है क्या भला? अरे इसको आप एक केमिकल जासूस समझ सकते हैं। एक ऐसा इंडिकेटर जो रंग बदलकर हमें सिग्नल देता है। ये हमें दो रंगों की कागज की पत्तियों में मिलता है, एक लाल और एक नीला। और इसका रूल अरे बहुत ही सिंपल है, याद रखना भी आसान। अगर कोई चीज एसिडिक है जैसे कि नींबू का रस, तो वो नीले लिटमस को कर देगी लाल। और अगर कोई चीज बेसिक यानी क्षारीय है जैसे साबुन का पानी, तो वो लाल लिटमस को बदल देगी नीले रंग में। सिंपल है ना? तो चलो एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। सोचिए, अगर नीला लिटमस पेपर लाल हो जाए तो इसका क्या मतलब हुआ? बिल्कुल सही, जवाब है ए, कि वो चीज एसिडिक है। क्या बात है, लगता है हमारा पहला सुराग तो एकदम पक्का हो गया। बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सुराग की तरफ। और मजे की बात यह है कि ये सुराग हम सबके घर के गार्डन में ही मिल सकता है। और ये बनाना अरे बच्चों का खेल है। बस ताजे गुलाब की कुछ पंखुड़ियां लीजिए, उन्हें हल्का सा मसल लीजिए और गर्म पानी में डाल दीजिए। कुछ मिनट रुके, फिर इस मिक्सचर को छान लीजिए और बस तैयार है आपका अपना होममेड गुलाब का इंडिकेटर। अब आता है असली मजा, जब हम इस लाल रंग के पानी में कोई एसिड वाली चीज मिलाते हैं, मान लीजिए नींबू का रस, तो इसका रंग नहीं बदलता, ये लाल का लाल ही रहता है। लेकिन जैसे ही इसमें कोई बेसिक चीज जैसे साबुन का पानी मिलाया जाता है, ये फौरन बदल जाता है गहरे हरे रंग में। है ना कमाल? तो मेरे साथी जासूसों, एक और सवाल आपके लिए। बताइए, बेसिक चीजों में लाल गुलाब का अर्क किस रंग का हो जाता है? एकदम सही, जवाब है बी, हरा। बहुत खूब, ये एक और पक्का सबूत है हमारे पास। चलिए अब वक्त है हमारे आखिरी और सबसे सुनहरे सुराग का। और ये सुराग आता है एक ऐसे मसाले से जो लगभग हर भारतीय किचन की शान है, हल्दी। हल्दी पेपर बनाना तो उससे भी आसान है। बस थोड़ी सी हल्दी में पानी मिलाकर एक पेस्ट बनाइए, उसे कागज पर लगा दीजिए और सूखने दीजिए। बस हो गया तैयार आपका अपना इंडिकेटर। अब यहाँ सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि हल्दी के पास एक सुपर पावर है। ये अपना रंग पीले से लाल सिर्फ और सिर्फ तब करती है जब ये किसी बेसिक चीज के कांटेक्ट में आती है। एसिड का इस पर कोई असर नहीं होता। अरे ये तो सबने देखा होगा, जब कभी कपड़ों पर हल्दी का दाग लग जाता है और उस पर साबुन लगाते हैं तो वो तुरंत लाल हो जाता है। बस वही वाला साइंस है ये। और हाँ, एक मजेदार बात बताऊं, क्या किसी को पता है कि हल्दी को सुनहरा मसाला क्यों कहते हैं? सिर्फ इसके रंग की वजह से नहीं, स्वाद के अलावा आयुर्वेद में इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के लिए, मतलब सूजन कम करने के लिए इसका खूब इस्तेमाल होता है। तो इसका सुनहरा रंग और एक कमाल के गुण ही इसे ये खास नाम देते हैं। तो दोस्तों, हमने अपने सारे सुराग इकट्ठा कर लिए हैं, लिटमस, गुलाब और हल्दी। अब समय आ गया है कि इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ा जाए और उस जादुई स्याही के राज को हमेशा हमेशा के लिए खोल दिया जाए। और ये रहा हमारा फाइनल एविडेंस बोर्ड। देखिए, ये टेबल ही इस पूरे केस की चाबी है। इसमें साफ साफ लिखा है कि कौन सा इंडिकेटर एसिड और बेस के साथ कैसे रिएक्ट करता है। नीला लिटमस एसिड में लाल हो जाता है,
गुलाब का रस बेस में हरा हो जाता है और हल्दी बेस में लाल हो जाती है। अब हम सब कुछ समझ सकते हैं। तो अब हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि अश्विन और कीर्ति ने जो देखा वो कोई जादू वादू नहीं था, वो था प्योर साइंस, एक सिंपल सा केमिकल रिएक्शन। सोचिए, हो सकता है कि मैसेज बेकिंग सोडा के घोल से लिखा गया हो जो सूखने पर गायब हो जाता है, और फिर जब उस पर हल्दी वाले पानी का स्प्रे किया गया तो उस बेसिक स्याही ने हल्दी से रिएक्ट किया और लाल रंग का मैसेज सामने आ गया। केस सॉल्व्ड। और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि साइंस के लिए किसी बड़ी बड़ी लैब की ज़रूरत नहीं होती। हमारी अपनी रसोई ही किसी साइंस लैब से कम नहीं है। देखें ना, नींबू, सिरका, दही, ये सब एसिडिक हैं, और बेकिंग सोडा, साबुन, ये बेसिक हैं। सब कुछ तो यही है। तो अब जब आपके पास साइंस डिटेक्टिव वाले सारे टूल्स आ गए हैं, तो सवाल ये है कि आप कौन से नए रहस्य सुलझाएंगे। अपने आसपास देखिए, घर की चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट कीजिए और साइंस की इस मजेदार दुनिया को एक्सप्लोर करते रहिए। क्या पता अगली कोई बड़ी खोज आपकी रसोई से ही हो जाए।